डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जिसमें हमें x ऑफ n यानी इनपुट सिग्नल और y ऑफ n यानी आउटपुट सिग्नल अगर गिवन है और हमें पूछ लिया डिटरमाइन एच जेड यानी सिस्टम फंक्शन या ट्रांसफर फंक्शन और फिर पूछ लिया इम्पल्स रेस्पॉन्स, तो वो हमें कैसे सॉल्व करना है। तो जब भी हमारे पास इस तरह का पैटर्न आता है, एक हमने क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है जिसमें हमने डिफरेंस इक्वेशन, इस तरह की जो इक्वेशन आती है वाई एन माइनस टू वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन माइनस टू इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन, तो ये तो हमारी क्या कहलाती है, डिफरेंस इक्वेशन कहलाती है। उस इक्वेशन से भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं एच ऑफ जेड, जो कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं उसके अंदर हमें एक्स एन और वाई एन, इन दोनों के हमें अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं, तो उसको हमें कैसे सॉल्व करना है वो हम देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जब इस टाइप के जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें कुछ फॉर्मूलाज जेड ट्रांसफॉर्म के वो दिमाग में रखने हैं। ए टू द पावर एन यू एन अगर आता है तो यू एन हम सबको पता है कि यूनिट स्टेप सीक्वेंस होता है, जिसका मैग्नीट्यूड हम अपने कन्वीनियंस के लिए 1 लेट कर लेते हैं। तो जेड ट्रांसफॉर्म जो होगा इसका वो होगा अपना 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स। और अगर एक फंक्शन आता है ए की पावर एन यू माइनस एन माइनस वन, तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म होता है -1/1 माइनस ए जेड इनवर्स। तो ये दो जो जेड ट्रांसफॉर्म है, एक हमारा जो यू एन के लिए और एक यू माइनस एन माइनस वन के लिए, तो ये जो सीक्वेंस है इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये -1 से स्टार्ट होगा एंड इट विल मूव टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, यानी एक तरह से ये लेफ्ट हैंड साइड सिस्टम हो गया। और अगर ये वाला सीक्वेंस हम प्लॉट करते हैं तो ये 0 से स्टार्ट होगा और इसके जो सीक्वेंस है वो कहाँ जाएंगे, इन्फिनिटी तक। मैग्नीट्यूड इसका भी 1 है और मैग्नीट्यूड इसका भी 1 है। तो ये जो ग्राफ है ये यू माइनस एन माइनस वन का है और ये ग्राफ किसका है, यू एन का है। तो ये राइट हैंड साइड सिस्टम हो गया और ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। तो दोनों के जो जेड ट्रांसफॉर्म है इसमें एक ही डिफरेंस है, ध्यान रखना कि जो राइट हैंड साइड वाला है उसमें 1 यानी साइन पॉजिटिव रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, नेगेटिव। अब हम देखते हैं कि वाई एन हमें क्या गिवन है। तो वाई एन हमें गिवन है हाफ की पावर एन यू एन माइनस 2/3 की पावर एन यू एन। तो एक तरह से ये जो वैल्यू है ये हमारी ए की वैल्यू बन गई, ये भी ए की वैल्यू बन गई। तो इसका हम अगर जेड ट्रांसफॉर्म लेते हैं, टेक जेड ट्रांसफॉर्म, तो वाई एन का जेड ट्रांसफॉर्म वाई जेड, इसका हम लिख देंगे 1/1 माइनस ए की जगह क्या लिख देंगे 1/2, 1/1 माइनस ए की जगह क्या लिख देंगे 2/3। अब हम लेंगे इनका एलसीएम, तो 1 माइनस हाफ जेड इनवर्स 1 माइनस 2/3 जेड इनवर्स, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 2/3 जेड इनवर्स। और ये देखो माइनस है और यहाँ पर जब ये चीज़ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल आउट। ऊपर क्या बचा 2/3 जेड इनवर्स प्लस 1/2 जेड इनवर्स। और डिवाइड में हमारे पास क्या रह गया, डिवाइड में हमारे पास रह गया 1 माइनस हाफ जेड इनवर्स और 1 माइनस 2/3 जेड इनवर्स। तो ऊपर वाला जो टर्म है उसका अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 6, तो 3 2 जा 6 यानी -4, 2 3 जा 6 यानी +3, और ऊपर रह जाएगा जेड इनवर्स। और नीचे जो दोनों फैक्टर हैं उसको हम एज इट इज़ लिख देंगे क्योंकि अभी हमें इसका मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो माइनस और इसमें से जब जाएगा तो ऊपर कितना बच जाएगा -1/6 जेड इनवर्स अपॉन 1 माइनस हाफ जेड इनवर्स और 1 माइनस 2/3 जेड इनवर्स। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, वाई जेड की। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी हमारी वो हमें निकालनी है एक्स ऑफ जेड। तो उसके लिए जो हमारा एक्स ऑफ एन दिया हुआ है वो हमें वापस वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो एक्स ऑफ एन हमें क्या दिया हुआ है, देखो हाफ की पावर एन यू एन और 4 की पावर एन यू माइनस एन माइनस वन। तो हमने लिख दिया यहाँ पर हाफ की पावर एन यू एन प्लस 4 की पावर एन यू माइनस एन माइनस वन। अब इसको हम फिर से ध्यान से देखते हैं तो ये राइट हैंड साइड सिस्टम है, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा 1 माइनस हाफ जेड इनवर्स। लेकिन ये जो है ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड सिस्टम है, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म में माइनस साइन आएगा और ए की जगह क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो दोनों के आंसर वही है, सेम है, लेकिन ये यू एन आता है तो पॉजिटिव वैल्यू होती है और ये आता है तो नेगेटिव। तो फिर से हम मिलेंगे एलसीएम, तो एलसीएम में दोनों ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 4 जेड इनवर्स और यहाँ हो जाएगा -1 प्लस हाफ जेड इनवर्स। तो फिर से 1 से 1 कैंसिल आउट, एलसीएम कितना आएगा ऊपर, अगर मैं इसको वापस ऐसे लिख देता हूँ, ये बच गया हमारे पास और नीचे बच गया 1 माइनस हाफ जेड इनवर्स और 1 माइनस 4 जेड इनवर्स। ठीक है,
अब एलसीएम कितना आएगा, ऊपर 2 आ जाएगा, तो 4 2 जा 8 प्लस 1 इंटू जेड इन्वर्स बाहर लिख देना, 1 माइनस हाफ जेड इन्वर्स 1 माइनस 4 जेड इन्वर्स। तो अब यहाँ पर क्या बच जाएगा अपने पास, -7/2 जेड इन्वर्स अपॉन 1 माइनस हाफ जेड इन्वर्स 1 माइनस 4 जेड इन्वर्स। तो ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई, एक्स जेड की। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। हमें निकालना है सिस्टम फंक्शन। तो एच जेड को हम क्या कहते हैं, या तो कहते हैं सिस्टम फंक्शन और या फिर हम कहते हैं ट्रांसफ़र फंक्शन। तो एग्जाम में जब भी एच जेड का क्वेश्चन आएगा यानी सिस्टम फंक्शन का, तो हमें एच ऑफ जेड जो होता है वो किसका रेशियो होता है, वाई अपॉन एक्स का। यानी वाई क्या होता है, आउटपुट, और एक्स क्या होता है अपना इनपुट। तो ये हमें दो वैल्यू डिटरमाइन करनी होती है, तो जो हमने निकाल ली है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो वाई जेड की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, -1/6 जेड इनवर्स हाफ और 2/3। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर -1/6 जेड इनवर्स 1 माइनस हाफ जेड इनवर्स 1 माइनस 2/3 जेड इनवर्स, दैट इज होल डिवाइडेड बाय एक्स जेड की वैल्यू लिख देंगे 7/2 जेड इनवर्स अपॉन 1 माइनस हाफ जेड इनवर्स 1 माइनस 4 जेड इनवर्स। ये लिख दिया हमने। अब इसको हमें सॉल्व करना है, जो पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। तो माइनस जेड इनवर्स बाई 6 1 माइनस हाफ जेड इनवर्स 1 माइनस 2/3 जेड इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो ये दोनों टर्म कहाँ चले जाएंगे ऊपर, तो 1 माइनस हाफ जेड इनवर्स 1 माइनस 4 जेड इनवर्स डेट डिवाइड बाय -7/2 जेड इनवर्स। तो जेड इनवर्स से जेड इनवर्स गया, 1 माइनस हाफ से 1 माइनस हाफ गया। तो एच ऑफ जेड की जो वैल्यू बची हमारे पास वो क्या बची, देखो यहाँ बचा ऊपर -1/6 1 माइनस 4 जेड इनवर्स डिवाइड बाय, नीचे बचा 7/2 1 माइनस 2/3 जेड इनवर्स। तो माइनस से माइनस भी क्या हो गया, कैंसिल। ये 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, ठीक है, और 2 और 6 कैंसिल आउट होंगे जाएंगे, तो कितना बच जाएगा 1/21 और 1 माइनस 4 जेड इनवर्स और 1 माइनस 2/3 जेड इनवर्स। तो ये जो रिजल्ट आया है इसको हम कहते हैं सिस्टम फंक्शन। अब हमें निकालना है इम्पल्स रेस्पॉन्स। तो इम्पल्स रेस्पॉन्स जो होता है जिसको हम h ऑफ n से रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एच जेड। तो अगर हमें कोई एग्जामिनर कहता है इम्पल्स रेस्पॉन्स फाइंड करो, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एच ऑफ जेड निकालना है, और एच ऑफ जेड निकालने के बाद उसका इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म लेना है। अब इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म के दो ही मेथड हम काम में ले सकते हैं, या तो हम लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन और या हम लेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। तो अब यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन कब करते हैं, जब डिनोमिनेटर हैज़ मोर देन 1 फैक्टर। अगर डिनोमिनेटर में एक से ज़्यादा फैक्टर हो तब हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो हमारे पास जो एच जेड आया है वो आया 1/21 1 माइनस 4 जेड इनवर्स और 1 माइनस 2/3 जेड इनवर्स। तो अब इसमें केवल एक ही फैक्टर है, तो एक फैक्टर होगा तो पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होगा, केवल किससे सॉल्व होगा, वो डायरेक्ट फॉर्मूले से। तो फॉर्मूले से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब देखो यहाँ ऊपर 2 टर्म है तो इसको ऐसे लिख देंगे 1/1 माइनस 2/3 जेड इनवर्स माइनस 4 जेड इनवर्स अपॉन 1 माइनस 2/3 जेड इनवर्स। अगर एक से ज़्यादा फैक्टर हो डिनोमिनेटर में, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया है प्रीवियस वीडियो में जिसमें हमने इम्पल्स रेस्पॉन्स निकाला है, तो उसके अंदर हम पार्शियल फ्रैक्शन यूटिलाइज करेंगे। यहाँ एक ही फैक्टर है इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूले के ऊपर जा रहे हैं। तो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था a की पावर n un का जेड ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/1 माइनस ए जेड इनवर्स होता है। तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूँ तो मुझे a की वैल्यू देखो डायरेक्ट क्या मिल रही है, 2/3 है ना। तो 1/21 यहाँ पर अगर मैं जेड ट्रांसफॉर्म लिखता हूँ तो a की वैल्यू क्या होगी 2/3, तो 2/3 की पावर क्या हो जाएगी n और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा un। यहाँ जब मैं आता हूँ तो देखो -4 तो कांस्टेंट है ना। अगर ये जेड इनवर्स नहीं होता मान लो, तो उस केस में क्या होता, इसका भी आंसर यही होता 2/3, क्योंकि एक ही जगह यहाँ पर भी कितना है 2/3, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ गया है जेड इनवर्स। तो थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि जेड इनवर्स है क्या, थोड़ी देर के लिए नहीं है तो फिर इसका आंसर क्या लिख देंगे 2/3 की पावर n और un, ऐसे लिखेंगे हम अगर ये जेड इनवर्स नहीं होता है। लेकिन जेड इनवर्स है तो जेड इनवर्स का मतलब क्या होता है, डिले। कितने का डिले है, 1 का डिले है। तो डिले का मतलब क्या होता है, n अगर लिखा हुआ है और उसमें से माइनस अगर कुछ किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम, डिले।
और एन अगर लिखा उसमें प्लस कुछ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एडवांस यानी फ्यूचर। तो ये एक तरह से पास्ट है और ये एक तरह से क्या है, फ्यूचर है, ठीक है। और एन अगर होता है अकेला तो दैट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट। तो ये 3 वैल्यू होती है हमारे पास। तो अब यहाँ पर जेड का जो भी पावर है, पॉजिटिव है तो एडवांस होगा, नेगेटिव है तो डिले होगा। तो यहाँ माइनस है तो हम क्या करेंगे, वही वैल्यू एन में से दोनों जगह क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर मान लो यहाँ -2 बच जाता तो यहाँ क्या लिख देना, n-2 दिस इज कॉल्ड टाइम डिले प्रॉपर्टी। तो टाइम डिले प्रॉपर्टी के अंदर हम यही करते हैं, जैसे हमने कर रखा है कि y ऑफ n-1 अगर लिखा है तो उसका z ट्रांसफॉर्म क्या होता है, z इनवर्स yz, क्योंकि हम ये वाली वैल्यू को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ है कि अगर z इनवर्स लिखा हुआ तो कितने का डिले होगा, 1 का डिले होगा। तो सबसे पहले अगर इस तरह का पैटर्न आता है तो भूल जाना कि ये ऊपर कुछ लिखा हुआ है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म का लिखना और स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद में ये देखना कि यहाँ पर कितनी पावर है, उसी पावर का यहाँ डिले या एडवांस कर देना। तो इस तरह से हम सिस्टम फंक्शन hz और इम्पल्स रेस्पॉन्स को डिटरमाइन कर सकते हैं अगर हमारे पास xn और yn अलग अलग गिवन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।